Hello, I OP Srivastava. In continuation my first video regarding integration, I am continuing the second video in which I am going to explain method of integration by substitution known as substitution method. मैं अपने पहले इंटीग्रेशन के पहले वाले वीडियो के कंटिन्यूएशन में दूसरा वीडियो अपलोड करने जा रहा हूं जिसमें मैं इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड के बारे में डिस्कस करूंगा और इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। वैसे मैंने स्क्रीन पर सिंपल सब्स्टिट्यूशन का केस दिखा रखा है, आप देख रहे होंगे सिंपल सब्स्टिट्यूशन कैसे निकालते हैं, इसके बारे में मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या लिखा हमने यहाँ पर? मैंने यहाँ लिख रखा है कि इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, और कौन सा केस? सिंपल केस। ये हमारा सिंपल केस आई एम गोइंग टू डिस्कस। सिंपल केस में क्या है? वो सारे फार्मूले जो एक्स पावर दियन साइन एक्स कोसाइन एक्स, जहां जहां एक्स था वहां वहां ए एक्स प्लस बी टाइप का सबसे, यानी कि फंक्शन का स्वरूप अगर इस तरह है एफ इज इक्वल टू एक्स प्लस बी टाइप, इफ द फंक्शन इज ऑफ सेफ एफ ए एक्स प्लस बी टाइप, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस इज इक्वल टू वन अपॉन ए कैपिटल एफ एक्स प्लस बी। वास्तव में एफ एक्स प्लस बी इज द इंटीग्रेशन ऑफ दिस फंक्शन, बट a is there, so a will come here. How it is? So proof I have already given here. Let ax plus b, मानो ax plus b क्या है? It is t. Differentiate this side and this side with respect to x and this with respect to t. तो इसका differentiation होगा a dx equal to dt. So dx becomes 1 upon a dt. Now put this value instead of dx will get 1 upon a ft dt, integration of this 1 upon a ft dt and like that. कैसे होगा वो मैं यहाँ ऑलरेडी दिखा रहा हूं। अब जैसे ये लीजिए, आप सिंपल एक्स पावर एन वाला फॉर्मूला हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक्स पावर एन डी एक्स इक्वल टू एक्स पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। बट इफ इट इज ए एक्स प्लस डी बी टाइप, देन इंटीग्रेशन ऑफ दिस विल बी वन अपॉन ए एक्स प्लस बी पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। कैसे होगा उसका यहाँ डिमॉन्स्ट्रेशन हमने किया। एक्स प्लस बी को अगर टी मानते हैं आप, तो ए डी एक्स इक्वल डी टी, तो डी एक्स बराबर वन अपान ए डी टी, तो इस हिसाब से वन अपान ए टी पावर देन डी टी हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन ये हो जाएगा, यानी कि ई पावर दी एक्स प्लस बी डी एक्स हो तो वन अपान ए ई पावर दी एक्स प्लस बी होगा। वन अपान एक्स की जगह ए एक्स प्लस बी हो तो वन अपान ए लॉग ए एक्स प्लस बी हो जाएगा। सिंपली अगर वन अपान एक्स देन इट इज लॉग एक्स, और वन अपान ए एक्स प्लस बी देन वन अपान ए लॉग ए एक्स प्लस बी। साइन एक्स देन माइनस कॉस एक्स होता, बट इफ इट इज साइन ए एक्स प्लस बी then it will become minus 1 upon a cos ax plus b. Cos ax plus b integration, then it is 1 upon a sin ax plus b. अगर सिर्फ cos x होता तो sin x होता। sec square x equal to tan x, but if it is sec square ax plus b integration of, then it is 1 upon a tan ax plus b. Similarly, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स कोसेक स्क्वायर एक्स प्लस बी इक्वल टू माइनस वन अपान ए कॉट एक्स प्लस बी। ये कैसे होगा? तो एक्स प्लस बी को कैसे रिप्लेस किया वो हमने यहाँ करके दिखाया दिया, इसलिए हर फॉर्मूले मैंने नहीं दिखाया है। बट आप उसको यूं याद रखते हैं कि अगर किसी भी इंटीग्रेशन वाले फॉर्मूले में अगर एक्स की जगह पर ए एक्स प्लस बी आ जाए तो वन अपान ए यहाँ लगा दिया, उसको इस तरह से लिख सकते हैं। ये एक सिंपल सा बात है, ये हमने यहाँ दिखाया हुआ है। अब ये जो हमने लिखा है यहाँ पर, इसको अब हम करके दिखाएंगे। सिंपल क्वेश्चन लेंगे, कैसे लेंगे वो दिखाता हूं मैं। इसको ऑफ करता, ये अब ये लिया हमने, ये देखिए। अब x पावर दी एन डी एक्स होता तो x पावर दी एन प्लस वन अपन एन प्लस वन हो जाता, लेकिन यहाँ क्या है? 8x माइनस टू होल पावर दी 5, इट इज ए एक्स प्लस बी टाइप। तो ए एक्स प्लस बी टाइप का इंटीग्रेशन होता वन अपान ए एक्स प्लस बी पावर दी एन प्लस वन। तो वही चीज यहाँ किया गया है, 8x माइनस टू पावर दी 5 लिया। तो कैसे हुआ है इसको हमने यहाँ करके दिखाया है। लेट 8x माइनस टू इज इक्वल टू टी, सो डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड इट विल गिव 8 dx इक्वल टू dt, so dx इक्वल टू 1 upon 8 dt. Put 1 upon 8 dt instead of dx, you will get here 1 upon 8 t power the 5.
तो 1/8 t power the 5 का इंटीग्रेशन t power 6/6. So after finally solving this, we'll get 8x minus 2 whole power the 5 upon 48. Similarly, if it is e power the 8x minus 2, then it is 1/8 e power the 8x minus 2. फॉर्मूला वही है. कौन सा फॉर्मूला? अगर आपको फॉर्मूला याद हो तो ये वाला फॉर्मूला, e पावर दी एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/8 e पावर दी एक्स प्लस बी. वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पर फिर से लगा दिया है. तो वही हुआ, a की जगह 8 है, 1/8 e पावर दी 8x माइनस 2. वो i इज इक्वल टू 1/ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/a log ax प्लस बी. तो वही चीज़ यहाँ किया, 8 हो गया a की जगह 1/8 log 8x माइनस 2. साइन ए एक्स प्लस बी इक्वल टू 1/a cos ax प्लस बी. तो यहाँ हाँ a को हटा देना, इट इज़ नॉट a, इट शुड बी 1/8. तो हम उसको एडिट कर देते हैं. इसको मैं इसको ठीक कर देता हूँ. ये इंटीग्रेशन ऑफ कितने का है? इंटीग्रेशन ये साइन 8x का. हाँ, तो इसका इंटीग्रेशन होगा, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया है, आई विल डू इट, नो प्रॉब्लम. इसको मैं कर देता हूँ, इट इज a. ओके, इसको मैं सेव भी कर देता हूँ. सो इट इज, हियर इट इज साइन 8x माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 1/8 8x माइनस 2. फॉर्मूला साइन ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/8 cos ax प्लस बी. वही फॉर्मूला लगा के यहाँ कर दिया. उसी तरह से cos ax प्लस बी dx इक्वल टू 1/8 sin ax प्लस बी. सो cos 8x माइनस 2 dx इक्वल टू 1/8 sin 8x माइनस 2. sec स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल टू 1/8 tan ax प्लस बी. तो sec स्क्वायर 8x माइनस 2 इक्वल टू 1/8 tan 8x माइनस 2. उसी तरह से कोसेक स्क्वायर ax प्लस बी इक्वल टू माइनस 1/a cot ax प्लस बी. तो a की जगह 8 हो गया है और b की जगह -2, तो इंटीग्रेशन ये हो गया. ठीक है. उसी तरह से सेक 8x माइनस 2 tan 8x माइनस 2 इक्वल टू 1/8 है 8x माइनस 2, ये हो जाएगा. इस तरह से आप सिंपल सब्स्टिट्यूशन, जहां पर बेसिकली आप इसको फॉर्मूला सेट भी कह सकते हैं, नए फॉर्मूला सेट का वैल्यू. लेकिन आया कहाँ से? मैं इसको फॉर्मूला सेट दूसरा क्यों कहता हूँ, उसका कारण ये है, ये जहाँ जहाँ x था, एक्स पावर एन डी एक्स में हमने पढ़ा था x पावर एन प्लस 1/n प्लस 1. लेकिन ये x यहाँ ए एक्स प्लस बी, हर जगह ए एक्स प्लस बी, तो उसी हिसाब से फॉर्मूला में मॉडिफिकेशन हुआ है. और ये आया कैसे? हम इसको डायरेक्ट फार्मूला में कुछ लोग याद रखते हैं, लेकिन कैसे आया ये मैंने बताने का यहाँ प्रयत्न किया हुआ. और इस पर आधारित क्वेश्चन हमने अभी यहाँ कर ही लिया है. हाँ, ये जरूर आप कह सकते हैं चाहे तो कि मैं इसको ये कहाँ गया, ये यस राइट, ये मैं थोड़ा दिखा देना चाहता हूँ. आप a और b का वैल्यू आप चाहें तो बदल सकते हैं. यहाँ b का वैल्यू 7 कर दिए तो अकॉर्डिंगली सारे क्वेश्चन बदल जाएंगे. n का वैल्यू हमने यहाँ पर 5 रखा है. आप चाहे तो 5 के बदले कुछ और कर सकते हैं. 9 कर देंगे, देन इट विल बी अगेन द सेम वे, यू विल गेट द आंसर अप. ठीक है. अब हम करेंगे इसका दूसरा सेट. एक केस 2 लेंगे या केस 1 लेंगे, जो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, इससे अलग होगा. वो कैसे होगा, दैट आई विल सॉल्व. केस 1, एक्चुअल सब्स्टिट्यूशन सच माने में यहीं से शुरू होता है. केस 1 हमने इसलिए लिया है कि आपको हो सकता फंक्शन इस रूप में दिया हो. फंक्शन में क्या विशेषता है कि एफ एक्स होल पावर दी एन, इसी का इसका डेरिवेटिव यहाँ दिया हुआ है. हाँ, एन का वैल्यू -1 नहीं होना चाहिए. इस तरह के प्रॉब्लम को कैसे करते हैं वो मैंने बताने की कोशिश की है. वो यूं है कि ये जो एफ फंक्शन ऑफ एक्स है, उसको हमने टी के बारे में माना, इसको डिफरेंशिएट किया, देन इट इज एफ डैश एक्स डी एक्स इक्वल टी टी. सो दिस होल पार्ट, मैं इसको थोड़ा हटा देता हूं, मैं ये होल पार्ट, दिस होल पार्ट विल बिकम डी टी, ये डी टी हो जाएगा.
तो उस हिसाब से सवाल क्या हो जाएगा, एफ एक्स होल पावर दी एन यानी कि टी पावर दी एन, ये हो जाएगा टी पावर दी एन, और डी एक्स की जगह पर एफ डैश एक्स डी एक्स की जगह पर क्या हो जाएगा, डी टी, और इसका इंटीग्रेशन होगा टी पावर एन प्लस वन अपान एन प्लस वन। Now put the value of t as fx whole power n plus 1 upon n plus 1, ये इसका होगा। कैसे होगा, आप इसको एग्जाम्पल देख लीजिए। इसका एग्जाम्पल यूं है कि हमने एग्जाम्पल इस तरह लिया है, 8x पावर द 4 प्लस 7 होल पावर द 9 इंटू एक्स क्यूब, यानी कि x पावर द 4 का डेरिवेटिव ये है। आप कह सकते हैं पूरे का नहीं, 8x पावर द 4 का डेरिवेटिव नहीं है, x पावर द 4। कांस्टेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो तो बाद में हम लोग मैनेज कर ले जाएंगे। कैसे कर ले जाएंगे उसको हाँ करके दिखाया भी हमने। क्या किया हमने, ये जो 8x प्लस 7 है, यहाँ 8x प्लस 7 को हमने t मान लिया, इसको t मान लिया और डिफ्रेंशिएट किए दोनों साइड को, तो क्या होगा 32x पावर क्यूब डी एक्स इक्वल डी टी, यानी कि एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1/32 डी टी हो जाएगा। अब इस तरह से अगर आपको मालूम हो गया तो इसका सब्स्टिट्यूशन, इसको रख दिए फार्मूला में, इंस्टेड ऑफ 8x प्लस 8x पावर द 4/7 आई विल पुट t पावर द 9 एंड x क्यूब डी एक्स की जगह पर 1/32 डी टी, तो 1/32 डी टी ये हो गया। तो इसका इंटीग्रेशन होगा 1/32 t पावर द 10 होल अपॉन 10 दैट इज 8x पावर द 4 प्लस 7 होल पावर द 10 अपॉन 320। ये इस फॉर्मूले पर, इस पर बेस्ड करके है, ये इसका फॉर्म यही होगा। 99% क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन जब हम लगाते हैं तो इसी तरह की सिचुएशन होती है और इस तरह इसको सॉल्व किया जाता है। ठीक है, एक और केस लेते हैं हम, इसको भी समझाने का प्रयत्न करते हैं हम आपको, थोड़ा सा इससे डिफरेंट होगा। उसमें क्या होगा वो भी देख लीजिए। यहां क्या होगा, गौर कीजिए, ये फंक्शन है f, इस फंक्शन ऑफ फंक्शन यानी कि जी एक्स का फंक्शन है, और इसका डेरिवेटिव जी एक्स का डेरिवेटिव जी डैश एक्स है। ना ऐसे केस में जिसका डेरिवेटिव दिया जाता है इसको ही t माना जाता है, और दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने से जी डैश जी एक्स बराबर डी टी हो जाएगा। ये सवाल बदल के हो जाएगा इंटीग्रेशन एफ टी डी टी, एंड दैट कैन बी डन अकॉर्डिंगली, इसको कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल देखिए इसका, इसका एग्जाम्पल हमने लिया है 8x पावर दी 4 साइन 8x पावर दी 4, x पावर दी 4 का डेरिवेटिव x क्यूब है, बस हो गया। इसी तरह से इसका डेरिवेटिव यहाँ था, इसका डेरिवेटिव यहाँ था। तो याद रखिए 8 की चिंता करने की जरूरत नहीं है, 8 तो अपने आप मैनेज हो जाएगा। कैसे मैनेज होगा, हमने क्या कहा जी एक्स को टी मानिए, तो यहाँ 8x पावर दी 4 का हमने टी मान लिया। यहाँ पर दोनों साइड डिफ्रेंशिएट करने से कितना आएगा 32x क्यूब डी एक्स इक्वल डी टी, सो एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1/32 डी टी, वही वैल्यू यहाँ रख दिया जाए। 8x पावर दी 4 की टी हो जाएगा एक्स क्यूब डी एक्स इक्वल टू 1/32 डी टी, और साइन टी डी टी का होता है माइनस कॉस टी, तो 1/32 माइनस कॉस टी दैट इज माइनस 1/32 8x क्यूब हो जाएगा, राइट। आप क्वेश्चन के डिफरेंट रूप में लेते इसको और क्वेश्चन बदल सकते हैं, वो सब तो व्यवस्था हम लोग ने कर रखी है। अब जैसे मतलब ए का वैल्यू आप बदल सकते हैं, ए का वैल्यू आप कुछ कर दिए माइनस कर दिए प्लस कर दिए, ए का वैल्यू माइनस कर दिए, बी का पावर का वैल्यू आप -5 कर दिए, इवन देन यू विल गेट दिस, इसका सारा आंसर आपका हो जाएगा। इस तरह से आप कर सकते हैं क्वेश्चन को। ओके, तो ये जो क्वेश्चन हमने करके दिखाया आपको वो यही है कि ये सॉरी मैं इसको हटा देता हूं, चलिए मैं गलत कर दिया हूं। अरे क्या हो गया, इसको मैं हटाइए, क्लिक कर हटाइए। खैर, हाँ यहाँ एक बात मैं कहना और चाहता हूँ आपको कि मैंने अपना एक वेबसाइट भी रखा है और मेल एड्रेस में मैं दे रहा हूँ। ये मेरा जो मेल एड्रेस है और वेबसाइट है, मैं इसको थोड़ा बड़ा करके दिखा देता हूँ। मैं इसको बड़ा कर दे रहा हूँ।
इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा है, चलिए और बड़ा कर देता हूँ, लार्ज। ये है, ये मेरा मेल एड्रेस है, omardisco@gmail.com, और ये हमारे वेबसाइट है sites.google.com/view.omgurukul.home। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो you can mail me your problem. I will discuss that. I will, if it is possible, I will make a video of it, and I will explain it and I will solve it. And if you want to a complete study package type, then you can visit my site sites.google.com view Om Gurukul at home. In fact, this site will be available only those people who are registered to me. If you want to go through, please mail your address. I will register you. Then you will be able to open that. And it is all free. You will get every material there up to intermediate level. Nothing is to worry. It is all are free. Okay. Even then you have a problem, then mail me. I will discuss it. Okay. Thank you. Thank you for it. Thank you for watching this video.